अगर आपको लेग में क्रैम्प हो रहे हैं, पेन हो रहा है, थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, हमेशा भारीपन रहता है, अगर आप बार बार अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, कोई मैग्नीशियम एप्सम सॉल्ट दे रहा है, कोई कह रहा है गर्म पानी में पैर भिगाओ, कोई विटामिन डी दे रहा है, कोई गाबापेंटिन दे रहा है, तो चांसेस है कि आपके लेग क्रैम्प्स नहीं ठीक होंगे या जो पेन और थ्रॉबिंग सेंसेशन होता है वो नहीं ठीक होगा। और आप में से बहुत लोगों को वो इसलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम नसों में या मैग्नीशियम या ये सब का है ही नहीं, प्रॉब्लम है वेन्स का या खून की नसों का। ये कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी कहते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इससे कंफ्यूज ना हो ऐसा हाई फाई मेडिकल टर्म सुन के। इसको शॉर्ट में सिंपल हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप समझ पाओ कि कैसे ये बीमारी बहुत सिंपल है और इसका ट्रीटमेंट उतना ही ज़्यादा सरल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या और क्यों इतना कॉमन है, होता क्यों है ये आप लोगों में। तो जैसा आप देख रहे हैं ये पेपर पे, ये है आपका पैर या लेग। इसमें हार्ट से खून आता है आर्टरीज़ द्वारा, वो नसें जो खून लेकर आती है हार्ट से। ये शुद्ध खून होता है और बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है। तो जो भी हम बीपी कहते हैं 120-80 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ये आर्टेरियल प्रेशर है। एक बार ये शुद्ध तत्व पोषण दे दे पैर को, सारे चमड़ी को, मांसपेशियों को, बोन्स को, उसके बाद जो पोषण रहित खून बचता है उसको वापस पैर से हार्ट तक ले जाना काम है वेन्स का। यानी कि वो खून की नसें जो ये पोषण रहित खून लेके जाएगी, ना कि इसमें सारा पोषण खत्म हो चुका है बल्कि इसमें काफ़ी सारे टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स, दूषित पदार्थ भर गए हैं जो वेन्स को वापस हार्ट तक लेके जाना है। इनका प्रेशर या स्पीड बहुत ही स्लो होता है क्योंकि अनलाइक आर्टरीज कोई भी पंप नहीं है जो इसे ऊपर कंटिन्यूस पंप करता रहेगा पूरा दिन, और इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बहना है, नीचे से ऊपर बहना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो इसलिए इनका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसलिए ये फ्लो बहुत ही स्लो या धीमी गति से जा रहा है। अब इस पूरी जर्नी में वेन्स की दो चीज़ें मदद करती हैं। पहली है काफ मसल्स या पिंडली की मांसपेशियाँ, जो एक टेम्पररी पंप का काम करती है। एटलीस्ट जब तक आप वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तब तक ये ब्लड ऊपर पंप होता रहेगा। लेकिन पूरा टाइम आप वॉक नहीं करते, पूरा टाइम आप एक्सरसाइज नहीं करते, दिन में कई घंटे आप एक जगह बैठते हो या खड़े रहते हो, उस दौरान ये ब्लड की टेंडेंसी होती है कि वो दोबारा गुरुत्वाकर्षण से नीचे की तरफ आ जाए और वेन्स में सूजन पैदा करने लगे। अगर वेन्स उसे ना संभाल पाए तो बाहर लीक होने लगे। इस वजह से क्रैम्पिंग, पेन, थ्रॉबिंग, किसी कुछ पेशेंट्स को स्वेलिंग, एंड अल्टीमेटली क्योंकि ये दूषित पदार्थ है तो चमड़ी का कालापन या चमड़ी फट भी सकती है एंड ब्लीड भी हो सकता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए। हर पेशेंट में या हर इंसान में ये ना हो, इसके लिए हमारी वेन्स में ये सेकेंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं वाल्व्स। ये वाल्व्स दरवाजे होते हैं, एक तरफा दरवाजे वेन के अंदर, जिनका काम है ब्लड को ऊपर जाने देना पर नीचे नहीं आने देना। जब भी आप वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ये ऊपर की तरफ खुल जाते हैं और ब्लड ऊपर पंप होते रहता है। और जब भी आप एक जगह बैठ जाते हो, खड़े हो जाते हो और ब्लड की टेंडेंसी हो कि वो नीचे आना शुरू हो जाए, तो ये दरवाजे या वाल्व्स बंद हो जाते हैं और ब्लड को नीचे नहीं आने देते। ऑफ कोर्स कुछ लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी होती है वीक वाल्व्स की, जिनमें अपने माता पिता से वीक वाल्व्स आए हैं, तो उनमें थोड़ा टेंडेंसी ज़्यादा है कि डिस्पाइट एक्सरसाइजिंग एंड एवरीथिंग वाल्व्स जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए एथलीट्स में भी हम कभी कभी देखते हैं कि वेरिकोज वेन्स हो रहा है, जबकि वो तो इतना एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें क्यों होना चाहिए, एक जगह बैठते भी नहीं हैं। लेकिन मैक्सिमम हम ये केसेस देखते हैं वो लोगों में जो एक ही जगह काफ़ी देर बैठते हैं या खड़े रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, टीचर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, जो लोगों को भी खड़े रहने का काम है। इवन आजकल होम मेकर्स या हाउसवाइफ्स, क्योंकि काफ़ी देर तक खड़े रहकर या बैठकर काम करना पड़ता है, चाहे वो कुकिंग हो, बच्चों को पढ़ाना हो एंड सो ऑन। तो ये ही कंडीशन को क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी कहते हैं। क्रॉनिक इसलिए क्योंकि बहुत लंबे समय से ये वाल्व्स पे कंटिन्यूस प्रेशर था, सालों तक बैठने या खड़े रहने की वजह से, दिन में 8-8, 10-10 घंटे। वीनस इसलिए क्योंकि वेन्स की बीमारी है, इंसफिशिएंसी क्योंकि वाल्व्स डैमेज हो चुके हैं। साधारण भाषा में हम इन्हें वेरिकोज वेन्स के नाम से जानते हैं, पर एक्चुअली ये एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जो शुरू होता है स्पाइडर वेन से, सेकेंड स्टेज में जा पहुंचता है वेरिकोज वेन्स पे, थर्ड स्टेज में जब वो खून वेन्स नहीं रोक पाती तो स्वेलिंग हो जाती है, फोर्थ स्टेज पे चमड़ी में कालापन आता है क्योंकि ये जो स्वेलिंग कर रहे हैं दूषित पदार्थ वाला खून है, ये चमड़ी को काला कर देता है। फाइनली फिफ्थ और सिक्स स्टेज पे घाव बना देगा जो हील भी नहीं होंगे चाहे कोई ड्रेसिंग कर लो। तो अब आप समझ गए कि ये वेरिकोज वेन्स होता क्यों है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों हम में से इतने लोगों को आजकल ये हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, चाहे हम एक होम मेकर हो या आईटी प्रोफेशनल हो या ऐसे अर्गोनॉमिक्स में हो जहाँ हमें खड़े रहने या बैठने का काम है। और इसी से हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि क्यों आप में से कुछ लोगों को कंटिन्यूस पैरों में थ्रॉबिंग या हैवीनेस या पेन होता है और इसका कारण कई डॉक्टर्स नहीं पकड़ पा रहे।
अगर ऐसा है और आपको लगता है आपने न्यूरोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, मेडिसिन सबको दिखा दिया है और सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आज ही अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले, एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से, जो एक सिंपल कलर अल्ट्रासाउंड या डॉपलर करके पकड़ लेंगे कि इसका कारण क्या है, क्या वो क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी है। ज़रूरी नहीं है कि जिसे क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी हो उसे बाहर मोटी मोटी वेन्स दिखे, वेरिकोज वेन्स। कुछ लोगों में दिखती है, कई लोगों में नहीं भी दिखती है, और यही रोल है एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का, जो ये स्पेशल जांच से पकड़ पाएंगे कोई सटल साइन भी, जिससे पता चलेगा कि हाँ, ये पेशेंट को क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी है और ये कारण है इसके क्रैम्प्स का। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स हम ट्रीटमेंट ये वीडियो में नहीं कवर करेंगे, बट उसके लिए मैं आपको थंबनेल दे रहा हूँ जिस पे आप जाके विजिट कर सकते हो। उस पे हमने डिटेल में लाइफस्टाइल चेंजेस एक्सप्लेन किया है, कैसे कुछ टाइट सॉक्स या स्टॉकिंग्स पहनकर और सिंपल लाइफ में बदलाव करके, जैसे कि डाइट, जैसे कि योगा, हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये नहीं रिलीफ मिल रहा लाइफस्टाइल से या एडवांस स्टेज पहुंच गए, कैसे हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी द्वारा बिना चीर-फाड़ के इसे रिपेयर कर सकते हैं, वो भी वीडियो दे रहा हूँ। आई होप इसने बहुत हेल्प की। ऑफ कोर्स अगर किसी को जानते हो जिसे क्रैम्प्स हो रहा है और डॉक्टर्स उसे नहीं सॉल्व कर पा रहे, प्लीज़ ये वीडियो उनसे शेयर करें, शायद उनकी ज़िंदगी बदल जाए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।